सभी प्रश्नों का सही उत्तर देती थी। उनकी माँ जो थी वो सभी प्रश्नों का सही उत्तर देती थी। एडिसन ने बचपन में जो प्रयोग किए वे इस प्रकार हैं। थोड़े फनी से भी हैं, थोड़े मजाक टाइप भी हैं, लेकिन थोड़े मतलब सीरियसली भी हैं, काफी ज्यादा। देखिए आगे कैसे हैं मतलब इनके प्रयोग। इन्होंने क्या किया, एक बार एडिसन ने देखा एक चिड़िया कुछ कीड़ों को चोंच में पकड़कर उड़ रही थी। एडिसन ने सोचा यह चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि यह कीड़े खाती है। ठीक है, एडिसन ने क्या सोचा कि यह चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि यह कीड़े खाती है। यदि मनुष्य भी कीड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। इन्होंने इस प्रयोग को करना चाहा। उन्होंने कुछ कीड़ों को पीसकर पानी में घोल दिया और अपनी नौकरानी को देकर कहा, तुम इस शरबत को पी लो, तुम एक चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। उस बेचारी ने उन पर विश्वास करके पी लिया। उस बेचारी ने क्या किया, उन पर विश्वास कर लिया और उसे पी लिया। वह उड़ तो ना सकी किंतु बीमार अवश्य पड़ गई। उनकी माँ ने उन्हें बहुत डांटा और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना किया। उनके बचपन के कुछ प्रयोग और शरारतें इस प्रकार हैं। एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गए। कौन से केंद्र गए? मुर्गी पालन केंद्र गए अपनी माँ के साथ में। ठीक है, वहां उन्होंने एक मुर्गी को अंडे पर बैठे देखा। उन्होंने अपनी माँ से इसका कारण जानना चाहा। माँ ने कहा, यह मुर्गी अंडों की देखभाल कर रही है। कुछ समय बाद चूजे निकलेंगे। क्या होगा? कुछ समय बाद चूजे निकलेंगे। चूजे मतलब उनके जो मुर्गी के बच्चे होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है चूजे। तो हिंदी में चूजे कहा जाता है। समय बाद चूजे निकलेंगे। एडिसन ने अपने मन में सोचा, मैं भी मुर्गी के चूजे निकाल सकता हूँ। उन्होंने मतलब अपने मन में यही चीज सोचा कि मैं भी मुर्गी के जैसे मतलब चूजे निकाल सकता हूँ। अतः उन्होंने एक दर्जन अंडे लिए और उन पर बैठ गए। बैठ गए। कुछ समय बाद जब वह उठे तो अंडों से चूजे तो नहीं निकले। अंडों से क्या हुए? चूजे तो नहीं निकले। हाँ, सारे अंडे फूट गए और उनके कपड़े गंदे हो गए। उस दिन उनकी माँ ने उनको बहुत पीटा। उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। क्या किया गया? वहां से भी निकाल दिया गया। उनको पहले तो अपने स्कूल से निकाला गया, लेकिन अब रेलवे में उनको नौकरी मिली। उन्होंने क्या किया? एक दुर्घटना ऐसा कुछ हुआ होगा कि जिसके कारणवश उन्हें वहां उस नौकरी से भी निकाल दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया? फिर अखबार बेचकर अपना घर चलाया और अपना प्रयोग फिर भी जारी रखा। उन्होंने क्या किया कि एक अखबार मतलब जैसे अखबार लोगों के घर में बेचकर अपना घर चलाया, अपना प्रयोग भी जारी रखा। एक साइड में मतलब अपना प्रयोग भी जारी रखा इन्होंने। एडिसन ने 1878 में ही बिजली के बल्ब पर कार्य आरंभ किया। कार्य आरंभ करना मतलब कार्य पर मतलब शुरुआत की है। ठीक है, उस समय बिजली के प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। उस समय बिजली के प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। उस समय काफी अंधेरा ही रहता था लोगों के घरों में। किसी के घरों में बिजली नहीं रहती थी और बिजली के द्वारा जो हमें प्रकाश मिलता है, मतलब जो हमारे घर में आज बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो आज इनकी ही देन है कि जो कि आज हमारे घर में मतलब बिजली और ये सबका प्रकाश मतलब मिल रहा है।
ये प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, एडिसन ने लोगों को 2 वर्ष में बिजली का प्रकाश देने का वादा किया। एडिसन ने क्या किया कि लोगों को 2 वर्ष में बिजली का प्रकाश देने का वादा किया। सभी वैज्ञानिकों ने यह सुनकर एडिसन की हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह संभव नहीं है। सभी वैज्ञानिक क्या किए, इन पर मतलब इन पर हंसी उड़ा रहे थे कि यह चीज संभव नहीं है। एडिसन ने इस महान कार्य के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर दिया। कठिन बहुत, जैसे अपने गुजराती में अघरू कहते हैं, कठिन परिश्रम शुरू कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने कठिन परिश्रम किया अपनी लाइफ में। फिर उन्होंने 1000 प्रयोग किए। उन्होंने कितने 1000 प्रयोग किए, लेकिन असफल रहे। लेकिन हर बार उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन हर बार वो असफल रहे। किंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या किया, आशा नहीं छोड़ी। लगभग 1200 प्रयोगों के बाद, कितने प्रयोगों के बाद, 1200 प्रयोगों के पश्चात उन्हें सफलता प्राप्त हो ही गई। ठीक है, हो गई। ठीक है, सन 1880 में नए वर्ष पर उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया। उन्होंने सन 1880 में, ये चीज अगर हमारे क्वेश्चन आंसर में पूछा आता है कि सन 1880 में नए वर्ष पर उन्होंने प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया और 4 सितंबर 1882 को पहली बार सारा न्यूयॉर्क शहर बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। 4 सितंबर 1882 को पहली बार सारा शहर न्यूयॉर्क, जहां पर इन्होंने मतलब अपनी प्रयोगशाला खोली थी, सारा शहर पहली बार न्यूयॉर्क शहर जो है वो बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। इन्होंने ग्रामोफोन जो पहले फोन चलते थे पहले के जमाने में, उसे ग्रामोफोन कहा जाता था। ग्रामोफोन, बिजली के बल्ब, टेलीग्राफ मशीन आदि कई आविष्कार किए। इन्होंने मतलब ग्रामोफोन, बिजली के बल्ब, टेलीग्राफ मशीन, मतलब इन्हीं की देन है जो आज मतलब हमें फोन चला रहे हैं, टेलीग्राफ मशीन है और आदि कई आविष्कार इन्होंने किया। और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के दिन इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। देहांत मतलब मृत्यु हो गया। ठीक है, थैंक यू ऑल माय स्टूडेंट।